जय श्री महाकाल। फाइनली हमें भी महाकाल का बुलावा आ गया और हम चल पड़े वे टू उज्जैन। सच कहते हैं उज्जैन वही लोग जा पाते हैं जिन्हें महाकाल खुद देखना चाहते हैं, क्योंकि हमारी तो कोई ऐसी प्री प्लानिंग थी नहीं कि हमें इस दिन उज्जैन महाकाल के दर्शन के लिए जाना है। पर हाँ, प्रार्थना तो हम रोज़ करते थे कि हम भी एक दिन उज्जैन ज़रूर जाएंगे। तो ऐसे ही अचानक एक दिन प्लान बना और ना ही किसी तैयारी के हम निकल पड़े उज्जैन। वैसे तो हम पहले गए थे ओंकारेश्वर और इसका भी पूरा ब्लॉग जल्दी इस चैनल पे अपलोड होगा। तो हमें उज्जैन पहुंचने के लिए लगभग लगे 14 से 15 घंटे। हम गए थे अपनी कार से। अगर आप बीच में थोड़ा ब्रेक लेते हैं खाने पीने के लिए तो इसमें थोड़ा प्लस हो सकता है। यहाँ आप ट्रेन से भी आ सकते हैं क्योंकि उज्जैन में ट्रेन का जंक्शन भी है। हम गए थे पूना पीसीएमसी से नासिक, छत्रपति संभाजीनगर और आगे धुले के रूट से उज्जैन में। रोड काफ़ी अच्छा है तो आपको ट्रैवलिंग में ज़्यादा परेशानी नहीं हो सकती। तो चलिए निकलते हैं उज्जैन के लिए। कहते हैं कि हमें उज्जैन आकर पहले श्री महाकाल का दर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उज्जैन के राजा स्वयं श्री महाकाल है और किसी भी राजा से मिलने के लिए पहले सेनापति की अनुमति अनिवार्य होती है। और श्री महाकाल के सेनापति है श्री काल भैरवनाथ। तो हमें श्री महाकाल से पहले काल भैरवनाथ के दर्शन करने होते हैं। तो हम चले श्री काल भैरवनाथ के मंदिर में। भीड़ ज़्यादा नहीं थी, तो हमारा दर्शन 15 मिनट में हो गया। श्री काल भैरव के मंदिर से दर्शन करने के बाद हम सीधा गए श्री महाकाल टेम्पल। महाकाल टेम्पल के बाहर के एरिया में इतने ज़्यादा तादाद में लोग थे कि देखकर लगा कि बाहर इतने लोग हैं तो अंदर लाइन में कितने खड़े होंगे। शायद हमें महाकाल के दर्शन के लिए 4-5 घंटे भी रुकना पड़ेगा। लेकिन जब दर्शन की इच्छा होती है तब भगवान खुद रास्ता बना देते हैं। अंदर जाने के बाद नीचे का पैसेज तो पूरा खाली ही था, तो इसे ही हमने महाकाल की कृपा समझी और आगे गए। आगे थोड़ी भीड़ थी लेकिन 15-20 मिनट में हमें दर्शन हो गए। मंदिर से बाहर आने के बाद आपको एक साइड में महाकालेश्वर भक्त निवास मिल जाएगा, जहाँ पे आपके रहने की सुविधा हो जाएगी। कॉरिडोर एरिया का सबसे खास नज़ारा होता है ये लेज़र शो। इसके लिए आपको शाम 7 बजे से ही यहाँ आना होगा और ये बिल्कुल फ्री है। बहुत ही अद्भुत नज़ारा होता है इस लेज़र शो का।
तो यहाँ आने के बाद कॉरिडोर शो बिल्कुल भी मिस मत करना। श्री महाकाल के दर्शन के बाद आपको ज़रूर जाना चाहिए श्री मंगलनाथ टेम्पल। यह टेम्पल महाकाल मंदिर से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर है। शिप्रा नदी के तट पर बसे इस मंदिर की यह विशेषता है कि यह मंगल ग्रह का जन्म स्थान है। पुराणों के अनुसार जब भगवान शिव ने अंधकासुर राक्षस का वध किया था, तब उनके पसीने की एक बूंद पृथ्वी पर गिरी थी, जिससे इस मंगल ग्रह का जन्म हुआ था। किसी भी मंदिर में जबकि हम देखते हैं कि नंदी महाराज खड़े होते हैं, लेकिन इस मंदिर में हमें गोड दिखाई देगी। यह मंदिर कर्क रेखा पर स्थित है, जिसे पृथ्वी का नाभि स्थल भी माना जाता है। तो आप जब भी उज्जैन आए, श्री महाकाल के दर्शन के बाद आप इस मंदिर के दर्शन अवश्य करना। मंगलनाथ मंदिर देखने के बाद हम गए सांदीपनी आश्रम और गोमती कुंड देखने के लिए। सांदीपनी आश्रम और गोमती कुंड दोनों पास में ही है। सांदीपनी आश्रम एक पवित्र और धार्मिक स्थल है। पुराणों के अनुसार ये वो स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा सांदीपनी ऋषि से शिक्षा प्राप्त करने आए थे। भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा जी ने 64 दिनों में 64 विद्याओं और कलाओं की शिक्षा महर्षि सांदीपनी से प्राप्त की थी। इसलिए इस जगह का महत्व बहुत। यह स्थान लगभग 5000 साल पुराना माना जाता है। तो जब भी कभी आप उज्जैन आए तो ये स्थान भी अवश्य देखिए। उसी स्थान पर एक महादेव का मंदिर भी है, जिसके हमने दर्शन किए। उससे आगे निकलकर हम गए गोमती कुंड देखने के लिए। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा जब यह शिक्षा ग्रहण करते थे, तब सांदीपनी ऋषि को गोमती नदी में स्नान करने के लिए दूर न जाना पड़े, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने इस स्थान पर ही गोमती नदी को प्रकट किया था। इसलिए इस स्थान का महत्व बहुत है। यह स्थान बहुत ही शांत और पवित्र है। उज्जैन में आने के बाद आपको ऐसी जगह अवश्य जाना होगा जहाँ का नज़ारा बहुत ही अद्भुत होता है, और वह है रामघाट की आरती। यह आरती शिप्रा नदी के तट पर हर शाम 7 बजे होती है। इसके लिए आपको रामघाट पर 7 बजे से पहले पहुंचना होगा। यह आरती वैदिक मंत्रों और शंख ध्वनि और दियों के साथ की जाती है। यह बहुत ही अद्भुत नज़ारा होता है। तो जब भी कभी आप उज्जैन आए तो शिप्रा नदी की आरती मिस मत करना। उज्जैन का और एक प्रसिद्ध मंदिर है माँ हरसिद्धि मंदिर, जो कि 51 शक्तिपीठ में से एक है, जो आपको अवश्य देखना चाहिए। तो जब भी कभी आप उज्जैन जाएं तो महाकाल मंदिर के साथ साथ इन सभी मंदिरों में अवश्य जाएं। जय महाकाल।